हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो गए बिल्कुल श्री जी कृपा से, है ना? तो दिन है सोमवार का, दर्शन हो रहे हैं शंकर जी के अभिषेक के आपको, है ना? ये सोमवार का मेरा ब्लॉग है और कुछ मंगलवार का भी है ना? तो 2 दिन का ब्लॉग है मेरा ये। तो ये दोपहर का समय है, मतलब दोपहर का क्या मतलब, दोपहर में तो पूजा हुई थी मेरी, शंकर जी का विसर्जन कर रही थी अब मैं, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। क्योंकि फिर ज़रा मैं मतलब आजकल ठंड में जल्दी-जल्दी शाम हो जाती है, इस वजह से मैंने जल्दी विसर्जन कर दिया था। तो सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह रख रही हूँ व्यवस्थित और अभिषेक का जल निकाला है, उनको भी विसर्जन करके आऊँगी और उसके बाद मिल रही हूँ आपसे अब मैं मंगलवार को। तो लगी हूँ थोड़े बहुत झाड़ा-झटके में, थोड़ी सी मतलब फ्रिज पे धूल वगैरह हो गई थी, उसको साफ़ करी डस्टर से और वही किचन के हमारे रेगुलर जो काम होते हैं वही होंगे, है ना? और चाय वगैरह तो हो गई थी, चाय के जो बर्तन हैं वो साफ़ कर रही हूँ और अभी पीताम्बरी खत्म हुई हुई है, तो अभी तो मुझे सर्फ़ से ही बर्तन साफ़ करने पड़ रहे हैं भगवान जी के भी, है ना? तो बस इतना जो मेरा रूटीन किचन का जो काम रहता है वो हो गया है। और ये तपेलिया में थोड़ा-थोड़ा दूध है, इनको भी चाय में यूज़ कर लूँगी मैं। अब लग रही है झाड़ू। और ये जो रखा ना है मैंने, ये बहुत बड़ा-सा पैरदान समझ लो या गलीचा टाइप का, ये बहुत बड़ा है वो, बेड लगाने का है, पर मैंने तो किचन में रख लिया है। क्योंकि ठंडी पड़ रही है ना, इस वज़ह से ठंड में फिर चप्पल पहनते हैं किचन में, ठंड लगती है। और सोफ़े कवर निकाल दिए मैंने धुलने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था धूल, ठंड में बहुत धूल उड़ेगी तो धोने ही पड़ेंगे। मतलब से स्मेल से आने लगती है यार, पता नहीं कैसी अजीब-सी। मेरे को तो आती है, इसलिए मैं निकाल देती हूँ धोने में हर 2-4 दिन में, है ना? अब समय क्या हो रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप देख लेना। तो बस फटाफट से लग रही है झाड़ू और फिर अब वापस बन रही है चाय। चाय तो मतलब हस्बैंड नहा के आ गए थे, पतिदेव, तो उनको नहाने के बाद चाय होना, और हमारे यहाँ शुरू से नहाने के बाद चाय बनती ही है। यहाँ मेरा नहाना भी हो गया है, अब पैकेट वाला दूध खाली हो रहा है, अभी शक्ति नहा के आएगा फिर चाय बनेगी। चाय बहुत बनती है शुरू से ही मैं नहाया, मतलब है ना, हमारे यहाँ जब मैं शादी की थी ना, तो मैंने देखा था ये लोग सब नहाने के बाद चाय पीते हैं, सबको होना। तो बस वही रूल चला आ रहा है। सब्ज़ी अभी आ गई थी, अब यहाँ भरना है ताज़ा पानी पीने का। क्योंकि क्या होता है अभी, ताज़ा पानी जो रहता है ना कुनकुना रहता है थोड़ा-सा, मतलब पीने में थोड़ा अच्छा लगता है वो, नहीं तो फिर ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है। मैं रात को कैन नहीं भरती हूँ अब, सुबह ही मतलब उठ के भरती हूँ। दूध वाले भैया भी आ गए थे, अब होगा ठाकुर जी का दूध गरम। और अभी तो गोविंद की बोतल उठा रही हूँ सोने सोते रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि हमको उठाती ही नहीं है ये। तो क्या करें यार, उठा के ठंडी में जब मम्मी लेट उठ रहे तो हमारा गोविंद भी लेट उठता है फिर, है ना? तो बस उनका दूध गरम हो रहा है, जब तक करूँगी सब्ज़ी खाली। सब्जियाँ क्या-क्या आई हुई है, जाम है, बैंगन है और फूल गोभी है और क्या आया था वो यार? हाँ, कंदे, हाँ, कंदे जिनको बोलते हैं ना, रतालू बोलते हैं हमारे इधर में, तो यहाँ कंदे बोलते हैं। और ये अभी लेके आ गए यार, सीज़न की सब सीज़न मतलब शिवरात्रि के समय आते हैं तो अच्छे लगते हैं ये। और ये मैंने उबाल के बना दिए थे तो इतने बुरे से लगे थे, क्योंकि घी में सेक के बनाते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, है ना? वो टेस्टी लगते हैं, ये तो नहीं अच्छे लगे थे। बना दिए थे मैंने, फिर भी मैंने कहा आए हैं तो इनकी थोड़ी कदर कर लो पर वो कदर हो नहीं पाई पूरी। ठीक है जी, तो यहाँ टमाटर के मेरे पुराने भी इतने सारे रखे थे फ्रिज में, और ये पतिदेव और लेके आ गई है। जेंट्सों को ना नहीं बताओ ना तो ये पता नहीं क्या-क्या ले लेके आते हैं मन से सब्जियाँ, है ना? सभी के हाल यही रहते हैं सब जेंट्सों के। एक मँगाओ क्या, क्या-क्या लेके आते हैं नहीं बताओ इनको तो। तो ठीक है जी, अब यहाँ सब्जियाँ रख दी है मैंने और फाइनल डिसाइड हुआ है कि बनेगी लौकी, है ना? तो फिलहाल तो गोविंद को दूध दे के आऊँगी मैं, उनको उठा के आ गई थी और भोग लगाऊँगी पहले गोविंद को, उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी, है ना? तो लौकी के बनाऊँगी मैं कोफ्ते। लौकी इतनी सॉफ्ट थी ना, वैसे तो कड़क लौकी रहती तो हम उसके कोफ्ते बनाते, पर बहुत दिन से बने नहीं थे तो फिर शक्ति कहता मम्मी कोफ्ते बना लो, तो कोफ्ते बन रहे हैं। तो यहाँ लौकी मैंने पूरी घिस ली अच्छे से क्या अच्छी घिसा गई, मतलब वो तो घिसने से घिसाई जाती है और वैसे ही बहुत नरम थी तो जल्दी-जल्दी घिसा गई, ज़्यादा समय नहीं लगा घिसने में। और फिर इसमें सारे जो मैं इसका मैंने पानी नहीं निकाला था। मतलब कुछ लोग रहते हैं ना ऐसे निचोड़ के फिर बनाते हैं, तो मैंने वैसा नहीं किया था। उससे क्या होता है फिर वो थोड़े रूखे-रूखे से कड़क-कड़क से हो जाते हैं, है ना? तो मैंने इसका पानी नहीं निकाला था। मैंने इसमें बस जो हमारे नॉर्मल जो रूटीन वाले मसाले होते हैं मैंने वो लिया है, थोड़ा-सा बेसन लिया है। बेसन भी सिर्फ़ इतना ही लिया था जितना मतलब सिर्फ़ ये आपस में चिपक जाए। चिपकी तो वैसे भी खिलती है क्योंकि मैंने पानी नहीं निकाला था, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेसन ले लो ना फिर क्या होता है कड़क से बनते हैं, है ना? और मैं आपको क्यों बता रही हूँ यार, ये तो सबको आते हैं है ना? लेकिन वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ तो भी बताने में भी आ रहा है कि मैं कैसे बनाए थे मैंने, ठीक है? क्योंकि देखो ये तो बहुत कोई ख़ास ऐसी रेसिपी नहीं है, बहुत पुरानी सब्जियाँ हैं, सबको आती है बनाना। तो बस यहाँ मेरे कोफ्ते तलाना शुरू हो गए हैं, है ना? पहले तो मैं जब आई थी ना शादियों को तो मैं तो बस ये भजी वग़ैरह बनाती थी ना, तो तलते-तलते ही मेरे
सीधे मुँह में जाते थे, निकालती थी और सीधे मुँह में। तो फिर मम्मी को मेरी आदत पता लग गई थी, तो कई बार फिर ऐसे पूछती थी वो, "भोग लग गया है कि लगाना है?" तो क्योंकि मैं पहले खा लेती थी तो पूछ लेती थी कि झूठा तो नहीं कर लिया कहीं तुमने? लेकिन फिर आदत हो गई थी धीरे-धीरे, है ना? फिर कम उम्र थी तो रहता ना यार कुछ इतना वो नहीं रहता है। लेकिन अब तो ठाकुर जी को पहले मैंने कोफ्ते बनाए थे, पहले उनको जाके खिला दिए थे कि आप गरम-गरम खा लो पहले, है ना? तो बस यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं नॉर्मल जितने लगते हैं सब्ज़ी में उतने, है ना? और क्या हरी मिर्ची बस इसका पेस्ट बनाया था मैंने और जो हमारे रूटीन के मसाले रहते हैं उसी को डाल के वो बनेगी मेरी सब्ज़ी कोफ्ते की, लौकी के कोफ्ते हाँ, अच्छे बने थे। ज़रूरी नहीं लहसुन प्याज़ होना जभी अच्छे मन से बनाओ तो वैसे अच्छी बन जाती है ना? तो बस बन रही थी सब्ज़ी और अब ठंड में तो क्या थोड़ा हुलिया भी चेंज दिखेगा आप लोगों को क्योंकि मैं ना स्वेटर नहीं पहनती हूँ, ज़्यादातर मैं इनर पहन के रखती हूँ और क्योंकि स्वेटर से मुझे थोड़ी इचिंग टाइप होती है। तो पहले आपने स्टार्टिंग मेरा व्लॉग देखा उसमें इनर पहनी मैंने, तो मैं वही पहनती हूँ ज़्यादातर और सिर में मुझे बहुत मेरा सिर दर्द होता है, इस वज़ह से सिर तो बाँध के ही रखती हूँ मैं। भले ही मुझे एक बार स्वेटर नहीं पहनूँगी चलेगा, लेकिन सिर बँधा होना चाहिए मेरा। तो ठीक है जी, बात करते-करते देखो मेरी रोटियाँ बन गई है और मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी आने वाले रात से ठंडी के ही आएँगे तो मेरा हुलिया बदला दिखेगा इसलिए मैं कहा बता दूँ मैं कि ये कैसे हुलिया बना के घर में रहती है। तो देखो ठंड में सबके हुलिये चेंज हो जाते हैं, है ना जी? तो बस बन गई थी मेरी रोटियाँ, सब लोगों ने गरम-गरम खाई थी और यहाँ आ गया था मेरा पार्सल। अब पार्सल में क्या आया था, तो शुभम भैया कह रहा था भाभी इतना भारी ऐसा लग रहा है पत्थर कुछ पत्थर पैक करके भेज दिया है शायद, है ना? तो जी नहीं पत्थर नहीं था। अभी वो खोल रहा है देखेगा फिर वो जैसे ही उसने खोला तो वो हँसा। क्यों हँसा? अरे बोले तो तुमने तुमने गंगा जल ऑनलाइन बुला लिया, है ना? तो जी ये गंगा जल नहीं है, ये है शैम्पू बेस, है ना? ये मैंने शैम्पू बेस बुलाया है और ये साथ में इसके कुछ जड़ी-बूटियाँ आई हैं, अगर होगा तो मैं आपसे अगले व्लॉग में हो सका तो शेयर करूँगी। ठीक है? तो बस बने रहिए मेरे व्लॉग में और मुझे सपोर्ट कीजिए। सबको राधे-राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री कृष्णा।